हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। आज का क्लास में सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जो चेंजेस होता है, तो व्हेन वन और मोर प्रॉपर्टीज ऑफ ए थिंग बिकम डिफरेंट वी से दैट इट हैज़ चेंज्ड और ए चेंज हैज़ टेकन प्लेस इन इट। तो एक सब्सटेंस में या एक ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टीज़ या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ में जो चेंजेस आता है, समथिंग डिफरेंट होता है, तो हम लोग बोलते हैं चेंज हो गया है या चेंज उसी सब्सटेंस में चेंजेस हैज़ बीन टेकन प्लेस में चेंज आ गया है। तो व्हेन ए चेंज टेक्स प्लेस देयर में बी ए चेंज इन द स्टेट। तो जब चेंजेस आता है तो उनका उसका स्टेट में चेंज होता है। सॉलिड लिक्विड गैस 3 स्टेट ना, एक ऑब्जेक्ट का कितना 2 स्टेट रहता है, 3 स्टेट रहता है सॉलिड लिक्विड गैस। तो उसका स्टेट में चेंज होता है, या तो पोजीशन, उसका जो पोजीशन रहता है पोजीशन चेंज होता है, या तो उसका शेप, साइज, देन कलर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, या तो कॉम्पोजिशन ऑफ और स्ट्रक्चर चेंजेस आता है। तो ये होता है चेंज। तो चेंज होने से क्या होता है, उसमें उसका स्टेट, पोजीशन, शेप, साइज, कलर, टेम्परेचर एंड कॉम्पोजिशन, ये सब चेंजेस होता है। Some changes are beneficial to us whereas some are harmful to us। तो कुछ चेंजेस है जो कि हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है, मीन्स हम लोगों का उपकार में आता है। एंड कुछ चेंजेस है जो हम लोगों का हार्मफुल है, हम लोगों के लिए हार्मफुल है। सो द रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज़ ए बेनिफिशियल चेंज। फ्रूट्स जो कच्चा रहता है वो पकता है, मीन्स पकता है तो हम लोग खाते हैं ना। जैसे मैंगो, अभी कच्चा मैंगो है, कुछ देर के बाद उसमें क्या होगा, मैंगो रिपेन हो जाएगा। कच्चा मैंगो, पक्का मैंगो, तो नॉट ओनली मैंगो, दूसरा भी जो फ्रूट्स है, तो फ्रूट्स जो उसका जो रिपनिंग है वो क्या है, बेनिफिशियल चेंज है, क्योंकि वो पकने के बाद हम लोग खाते हैं। देन द स्पॉइलिंग ऑफ कुक्ड फूड इज़ ए हार्मफुल चेंज। जब हम लोग खाना बनाए हुए रहते हैं जो ख़राब हो जाता है, स्पॉइलिंग मीन्स ख़राब हो जाता है, वो क्या है, वो है हार्मफुल चेंज। क्योंकि खाना एक बार ख़राब हो जाने के बाद हम लोग उसको नहीं खा पाते। जैसे कि अभी बहुत क्या समर वेकेशन चल रहा है, मीन्स समर मंथ में क्या होता है, खाना जल्दी ड्यू टू हॉट, बहुत टेम्परेचर रहता है, बहुत गर्मी रहता है, तो खाना क्या होता है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। सुबह का खाना हम लोग शाम को नहीं खा पाते, वो स्पॉइल हो जाता है। तो स्पॉइलिंग ऑफ फूड क्या है, हार्मफुल है, हम लोगों के लिए वो हार्मफुल है, क्योंकि वो वेस्ट हो जाता है, दोबारा उसको हम लोग नहीं खा सकते। द चेंज इन ए मटेरियल और ऑब्जेक्ट डज नॉट ओकर ऑन इट्स ओन। तो मटेरियल यानी कि ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट में जो भी चेंजेस आता है वो खुद अपने से खुद मीन्स ऐसे ही चेंज नहीं होता है। देयर इज ऑलवेज ए कॉज व्हिच ब्रिंग्स अबाउट ए चेंज इन ए मटेरियल। तो एक हमेशा एक क्या रहता है, एक कॉज रहता है, एक कारण रहता है उसका चेंज होने में। तो कोई भी सब्सटेंस जो है वो अपने आप चेंज नहीं होता है, कोई सा रीज़न रहता है, उसी रीज़न के लिए वो क्या होता है, चेंज होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस। तो चेंजेस का क्लासिफिकेशन, चेंजेस को कितना ग्रुप में, मीन्स हाउ मेनी ग्रुप्स में उसको क्लासीफाई किया गया है। देखो, ऑल द चेंजेस कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। हम लोग के चारों तरफ जो भी चेंजेस होता है उसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है या क्लासीफाइड किया गया है। एक है रिवर्सिबल चेंज और दूसरा है इरिवर्सिबल चेंज। तो चेंज कितने टाइप्स के हैं, टू टाइप्स के, एक रिवर्सिबल है, एक इरिवर्सिबल है। तो चलिए जानते हैं रिवर्सिबल चेंज क्या है। रिवर्सिबल चेंजेस, ए चेंज व्हिच कैन बी रिवर्स्ड टू फॉर्म द ओरिजिनल सब्सटेंस इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। तो जो चेंज रिवर्स्ड मीन्स अपना जो ओरिजिनल रहता है, ओरिजिनल सब्सटेंस में फिर से चेंज मीन्स रिवर्स होके आता है, उसको बोला जाता है रिवर्सिबल चेंज। जैसे कि सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर। तो एग्जाम्पल आई हैव रिटन सम। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस जब मेल्ट होता है, हम लोग जो फ्रीजर में रखे रहते हैं वाटर, तो वो आइस बना हुआ रहता है, आइस को अगर हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगा और वाटर हो जाएगा। तो मेल्टिंग ऑफ आइस एक रिवर्सिबल चेंज है। उसको रिवर्सिबल चेंज क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आइस मेल्ट होने के बाद वाटर होता है,
वाटर को फिर से अगर हम लोग फ्रीजर में डाल देते हैं, वो कूलिंग हो जाता है, ऑन कूलिंग फिर वाटर क्या हो जाता है, आइस बन जाता है। तो मेल्टिंग ऑन हीटिंग, जब उसको क्या होता है टेम्परेचर, सी द कॉज, यहाँ पे जो है मेल्टिंग ऑफ आइस, यहाँ पे कॉज क्या है, उसका कॉज है हीटिंग। जब आइस गर्म हो जाता है वो क्या होता है, मेल्ट होके वाटर बन जाता है। तो यहाँ पे एक कॉज हो गया क्या, हीटिंग। तो मेल्ट अपने आप मीन्स आइस अपने आप ऐसे ही मेल्ट होके वाटर नहीं बनता, उसका एक कॉज है, वो कॉज है हीटिंग, टेम्परेचर। ड्यू टू टेम्परेचर वो क्या होता है, मेल्टिंग हो जाता है। देन बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को जब हम लोग बॉयल करते हैं, बॉइलिंग ऑफ वाटर भी एक रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि जब हम लोग वाटर को बॉयल करते हैं वो स्टीम हो जाता है, गैस हो जाता है। उसी गैस को अगर हम लोग क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो ठंडा होने के बाद उससे फिर से हम लोग को क्या मिलता है, वाटर मिलता है। जैसे हम लोग कुछ खाना बनाते हैं, खाना बनाने के टाइम उसके ऊपर में जो कवर किए रहते हैं, और कुछ कुछ देर के बाद अगर उसको खोलते हैं, देखना वो कवर में क्या होता है, पानी जम गया रहता है। क्यों, क्योंकि जब हम लोग खाना पकाते हैं, वाटर क्या होता है, उसमें जो वाटरी सब्सटेंस रहता है वो बॉयल होकर ऊपर गैस बन के ऊपर जाता है। तो उसमें अगर हम लोग लीड लगा देंगे, लीड यानी कि ढक्कन, तो ढक्कन में वो क्या होता है, और जो गैस है उसमें टच करके लगा हुआ रहता है बूंद बूंद होके। तो जब वो ठंडा हो जाता है उसमें, उसके बाद वो जो गैस क्या होता है, वाटर बन जाता है। देन इन्फ्लेटिंग ए बैलून, इन्फ्लेटिंग ए बैलून का मतलब है हम लोग बैलून में जो हवा डालते हैं, हवा भरने के बाद वो क्या होता है, फूल जाता है, वो है इन्फ्लेटिंग ए बैलून। तो अगर हवा निकाल देते हैं तो हवा निकलने के बाद वो क्या होता है, वो अपना उसका जो शेप साइज अपना जैसा रहता है वो फिर से उस टाइप का बन जाता है। तो वो है रिवर्सिबल चेंज। देन फोल्डिंग अ पेपर, देन क्लॉथ, जो हम लोग क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद अगर उसको हम लोग खोल देंगे तो वो फिर से अपना रिवर्स हो जाएगा, मीन्स अपना जैसा शेप साइज था वो ऐसे हो जाएगा। तो यह है रिवर्सिबल चेंजेस का कुछ एग्जाम्पल। और भी हो सकता है, जैसे हम लोग आयरन को हीट करते हैं, आयरन को हीट करने के बाद वो क्या होता है, एक्सपांसन होता है उसका, एक्सपांड मीन्स वो फैल जाता है। जैसे काट आजकल तो नहीं मिलता है, लेकिन पहले क्या था, बुलक कार्ट, सगड़ गाड़ी जो था, उसमें जो चक्का था बड़ा बड़ा, वो था वुड में बना हुआ रहता था, उसके चारों तरफ रीम, लोहा का क्या हुआ रहता है, रीम लगा हुआ रहता है। तो चक्का का जो साइज़ है उससे थोड़ा छोटा रहता है वो लोहे का जो रीम है। तो उसको क्या किया जाता है, उसको गर्म किया जाता है, आग जला के उसको गर्म किया जाता है। तो जब गर्म हो जाता है तो जो लोहा क्या है वो एक्सपांड हो जाता है, मीन्स फैल जाता है। तो उसको फिर से क्या करते हैं, चक्का में लगा देते हैं। लगाने के बाद कुछ देर के बाद ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद वो क्या होता है, उसका जो पहला वाला शेप साइज था, पहला वाला में फिर से वो चला जाता है, यानी कि वो छोटा हो जाता है। इसलिए वो क्या होता है, टाइट मीन वहाँ पे टाइटली उसको पकड़ के रखता है। तो एक्सपेंशन ऑफ थिंग्स आर ऑल्सो रिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट इरिवर्सिबल चेंज क्या है, ए चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स टू फॉर्म द ओरिजिनल सब्सटेंस इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। तो इरिवर्सिबल चेंज क्या है, इरिवर्सिबल चेंज में वो अपना जो रहता है पहले जैसा रहता है, वो पहले जैसा कभी नहीं बनता, वो है इरिवर्सिबल चेंज। इट इज़ नॉट रिवर्स्ड, ये पहले जैसा नहीं होता है। जैसे बर्निंग अप पेपर, एग्जाम्पल है बर्निंग अप पेपर, रस्टिंग अप आयरन, बेकिंग अप चपाती, एजिंग अप मैन एंड एनिमल, देन फॉर्मेशन अप कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो एक बार अगर मिल्क से दही बन जाता है और दही से हम लोग फिर मिल्क नहीं बना सकते, इसलिए वो है क्या, इरिवर्सिबल चेंज। देन बेकिंग अप चपाती, जब रोटी बनाते हैं डो से, पहले आटा को गूंथते हैं, आटा गूंथने के बाद हम लोग क्या करते हैं, चपाती बनाते हैं। तो चपाती से फिर से हम लोग आटा नहीं बना सकते। देन एजिंग अप मैन, तो ह्यूमन बींग, हम लोग जब पहले छोटे से थे, अभी तुम लोग भी बहुत छोटे थे, फिर अभी हम लोग बड़े हो गए, फिर हम लोग ओल्ड हो जाएंगे। तो एजिंग अप मैन, हम लोग का एज फिर से हम लोग छोटे नहीं हो पाते हैं, तो है एजिंग अप मैन। दूसरे एनिमल भी एक बार बड़ा होने के बाद छोटा नहीं हो सकते, तो वो है इरिवर्सिबल चेंज। देन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस इन्वॉल्विंग सेम मटेरियल। तो रिवर्सिबल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंजेस जो है वो सेम मटेरियल में भी इन्वॉल्व होता है, मीन सेम मटेरियल में होता है, हो सकता है या होता है। जैसे कि
रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस क्या, जैसे फोल्डिंग अ पेपर को हम लोग जो फोल्ड करते हैं वो क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। एंड कटिंग अ पेपर, जब हम लोग पेपर को कट कर देते हैं छोटा 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 टुकड़ा टुकड़ा, तो उससे फिर से हम लोग उसको बड़ा अपना जैसा था बड़ा पेपर साइज वो नहीं बना सकते, तो वो है इरिवर्सिबल चेंज। देन रोलिंग अप रोटी, जब रोटी मीन्स आटा गूंथते हैं, आटा गूंथने के उससे रोटी जब रोलिंग करते हैं बेलना से, बेलन से जो हम लोग बनाते हैं, तो वो जो रोटी बन जाता है बेलन से, फिर हम लोग उसको उसका टो जैसा बना सकते हैं विदाउट बेकिंग, जब हम लोग उसको तवा में बेक नहीं किए रहते हैं। बट बेकिंग अप रोटी, जब रोटी को हम लोग बेक कर लेते हैं, रोटी बन जाता है, तो वो रोटी बनने के बाद फिर से वो आटा नहीं बन सकता। देन मेल्टिंग ऑफ वक्स को जब मेल्ट हुआ रहता है वो क्या होता है, अगर वो ठंडा हो जाता है तो फिर हम लोगों को फिर उससे वक्स मिलता है। बट बर्निंग ऑफ वक्स, अगर एक बार वो जल जाएगा, जलने के बाद नहीं मिलता है। तो ये है, देखो एक ही चीज़ में रिवर्सिबल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज हो सकता है। तो ये था हम लोगों का चैप्टर 6 का चेंजेस अराउंड अस। हम लोगों का चारों तरफ जो चेंज होता है वो रिवर्सिबल है और इरिवर्सिबल है, मीन्स एक अपना जैसा अपना पूर्व अवस्था में आ सकता है चेंज होने के बाद, एंड और एक चेंज है जिसमें अपना पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता, एक बार चेंज होने के बाद उसका सब कुछ चेंज हो जाता है। सो नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन आंसर। Thank you for watching. Please like, subscribe my channel if you like then.